ये कहानी है मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव राम नामगढ़ के बारे में। कई सालों पहले की बात है। मीना नाम की एक लड़की थी जो गांव में सबसे ज्यादा सुंदर थी। एक दिन जमींदार की नजर मीना पर पड़ी और वो मीना को पाने की चाह में उसके घर गया। जमींदार ने उसके माता पिता को धमकाया और मीना को ले जाने की जिद की। मीना और उसका परिवार डर गए और पूरे गांव वालों को ये बात बताई। गांव वालों ने जमींदार के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन जमींदार ने अपने बल और नौकरों के सहारे से सबको चुप करा दिया। उसके अत्याचार से तंग आकर गांव वालों ने तय किया कि वो अब यहाँ पे नहीं रहेंगे और वो गांव छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले गए। लेकिन जाते वक्त उन्होंने गांव को श्राप दे दिया। भगवान करे जमींदार बाबू तुम कभी खुश ना रहो, तुम्हारा ये गांव हमेशा वीरान रहेगा और कोई यहाँ ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा। उसके बाद 1 महीने के अंदर ही जमींदार और उसके नौकरों की एक के बाद एक मौत होने लगी। गांव एक वीरान खंडर में बदल गया और वहां पर हर कोई जाने से डरने लगा। करीब 70 साल बाद जो लोग गांव को छोड़ के आ गए थे, उनके वंशज ने सोचा कि क्यों ना गांव वापस चले और वहीं पे रहें, क्योंकि उनकी जमीन और घर तो वहीं था। बाकी लोगों ने भी सहमति जताई और वो लोग राम नामगढ़ वापस चले गए। यहाँ पर करीब 25 से 30 परिवार रहते थे जिन्होंने ये फैसला लिया था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि आगे क्या होने वाला है। सब कुछ ठीक चल रहा था। 2 हफ्ते बाद पंचायत बैठाई गई। तब उनमें से एक आदमी ने कहा, सरपंच जी, मुझे लगता है कि गांव में कुछ तो गड़बड़ है। वहीं खड़ा दूसरा आदमी भी बोल पड़ा, हाँ तुम सही कह रहे हो। मैं जब भी शाम को घर से बाहर निकलता हूँ, मुझे लगता है जैसे कोई मेरे पीछे है, पर पीछे पलटने पर कोई भी नजर नहीं आता। एक एक करके सब बोलने लगे कि उन्हें अपने घर में और गांव की गलियों में किसी के होने का एहसास होता है। आखिर में सरपंच फैसला लेते हैं, ठीक है, अब हम एक नियम बनाते हैं। अब से कोई भी शाम होने के बाद घर से बाहर नहीं आएगा, चाहे जितना भी जरूरी काम क्यों ना हो, लेकिन घर से बाहर मत निकलना। सबने सरपंच की सुनी और उसकी बात मानी। उन्हीं में से एक परिवार था रमेश का, जो अपनी पत्नी मंजू और 5 साल के बेटे के साथ रहता था। रमेश एक कारीगर था जो मोतियों की सुंदर माला बनाता था। अब गांव में रहकर तो वो अपनी दुकान चला नहीं सकता था, इसलिए वो पास के शहर में जाकर अपनी दुकान खोलता है और वहीं दिन भर काम करता है और शाम होने से पहले घर आ जाता है। वहीं दूसरी ओर उसकी पत्नी मंजू बहुत ही चंचल मन की थी। अजी सुनते हो, ऐसा भी क्या हुआ होगा कि अचानक ये गांव खाली कर दिया गया और इतने साल से यहाँ कोई रहने भी नहीं आया। अरे तुम क्यों इन बेकार की बातों में अपना दिमाग लगा रही हो? मुझे क्या, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। मैं सब समझता हूँ, तुम अब मेरी बात ध्यान से सुनो और शाम होने के बाद घर से मत निकलना। सुना नहीं सरपंच जी ने क्या कहा है? अरे इस गांव में कुछ तो गड़बड़ है, समझी? जी ठीक है। अगले दिन रमेश को एक बड़ा काम मिलता है जिसमें उसे एक शादी के लिए मोतियों की माला बनानी थी और काम बहुत होने की वजह से उसे देर हो जाती है। वो देखता है तो सूरज ढल चुका था। वो डर गया और जल्दी से घर पहुंचा। उसने देखा कि मंजू घर पर नहीं थी। उसने अपने बेटे से पूछा, अरे मुन्ना, तेरी माँ कहाँ है? पता नहीं बापू, माँ तो शाम होने से पहले ही गई थी और अब तक नहीं आई है। रमेश डर गया और लालटेन लेकर घर के बाहर मंजू को ढूंढने चला गया। वो बार बार मंजू का नाम पुकारने लगा, लेकिन वो उसे कहीं पर नजर नहीं आई। वो ढूंढते हुए आखिरी घर तक पहुंचा। उसको एक टूटा हुआ खंडहर मिला। वहीं पर रमेश ने किसी के रोने की आवाज सुनी। वो जाकर देखने लगा तो उसने मंजू को फूट फूट कर रोते हुए देखा। वो उसके पास गया। तुम यहाँ पे क्या कर रही हो और क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? मैंने बोला था ना शाम होने के बाद घर से मत निकलना बाहर। मैं उन्हें नहीं बचा पाई, वो लोग मेरे सामने ही जलकर मर गए। मंजू खंडहर की तरफ इशारा करके रो रही होती है। रमेश चौंक गया और उसे बहलाते हुए घर ले गया। बड़ी मुश्किल से उसने मंजू को समझाया कि वो उसका वहम था और मंजू को सुला दिया। सुबह उठते ही उसने देखा कि मंजू का शरीर बुखार से तप रहा था, पर अब वो कल रात की बात भूल चुकी थी। रमेश अपनी दुकान पर चला जाता है। इस बार उसे फिर से देर हो गई और घर लौटने पर उसने देखा कि मंजू घर पे तो है, लेकिन बहुत जोर से रो रही है। वो कल वाली बात को फिर से बोल रही है और रोए चली जा रही है। रमेश अगले दिन उसे एक बाबा के पास लेकर जाता है। बाबा जी वहां पर एक हवन करवाते हैं। बेटा, अब तुम्हारी पत्नी ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें कुछ भी गड़बड़ लगे तो मुझे कहना, मैं तुम्हारे घर आकर सब कुछ ठीक कर दूंगा। रमेश अब खुश था और मंजू को वापस घर ले आया। उस दिन मंजू ठीक हो गई थी। करीब 1 हफ्ते के बाद रमेश को आधी रात को किसी के रोने की आवाज आई। वो अचानक से चौंक कर उठा। उसने देखा कि उसके बगल में मंजू नहीं है। वो लालटेन पकड़कर भागते हुए
उसी खंडहर के पास गया। उसने वहां जो नजारा देखा उसके बाद रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गए। उसके हाथ से लालटेन गिर गई क्योंकि सामने मंजू एक पेड़ पर लटकी हुई थी। उसके पूरे शरीर पर खून के छींटे थे। उसके बाद गांव वालों ने राम नामगढ़ को फिर से खाली कर दिया और वहां किसी ने पलटकर कभी नहीं देखा। शायद अब वो जगह हमेशा के लिए वीरान ही रह गई है।